बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफ़ेसर जावेद ख़ान है। मैं माहिर अमराज़ सीना हूँ आखान यूनिवर्सिटी में। दमा हमारे मुल्क का एक बहुत अहम मसला है और ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में पाया जाता है। अ, लेकिन यहाँ दमे से मुतालिक और इसके इलाज से मुतालिक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हमारे लोगों में पाई जाती हैं, जिसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि दमा जो होता है वो जेनेटिक रीज़न्स की वजह से होता है, यानी कि आपके माँ बाप के अंदर, आपके दादा परदादा के अंदर वो दमे की जीन्स होती हैं जो आप ट्रांसमिट करते हैं। और सिर्फ जीन्स का आ जाना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से दमा ट्रिगर करता है। इन एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास पोलन्स होते हैं, कॉकरोच एलर्जेंस हैं, हाउस डस्ट माइट है जो कारपेट के अंदर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो पेट्स होते हैं, बिल्ली होती है, जो डॉग्स हैं घरों के अंदर। तो इन सब से जो एलर्जेंस रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से जो आप इन्हेल करते हैं उससे दमा होता है। हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन है कि जनाब चावल से दमा होता है, अंडे से दमा होता है, केले से दमा होता है। बात यह है कि आम तौर पे खाने पीने की चीज़ों से दमा नहीं होता। तो बिला वजह में लोगों की या बच्चों की खुराक अंडा बंद कर देना या उनको फल बंद कर देना कि इससे दमा होता है, बिल्कुल गलत तरीका है। बच्चों के अंदर एक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट जो है वो देनी चाहिए। इसके अलावा जो मिसकंसेप्शन है हमारे मुल्क के अंदर बहुत आम है, वो है इन्हेलर से मुतालिक। देखिए, जिस तरह से आँख की बीमारी होती है, डॉक्टर आँख के कतरे अगर देते हैं, अगर कोई कान की बीमारी है, कान के लिए भी डॉक्टर कतरे देते हैं, तो लोग डाल लेते हैं। लेकिन जब हम फेफड़े की ये बीमारी है दमा, जिसमें साँस की नालियाँ ज़रूरत से ज़्यादा हसास होती हैं और जब बाहर से एलर्जन जाते हैं तो तंग हो जाती हैं और फिर इरिटेबिलिटी होती है, उससे खाँसी आती है, सीटी की आवाज़ आने लगती है, साँस फूलता है और ये दौरों की शक्ल में होती है। इन बिटवीन द अटैक मरीज़ सही रहता है। तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जनाब इन्हेलर जो हैं वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अगर एक बार डॉक्टर ने इन्हेलर दे दिया तो इसकी आदत पड़ जाएगी। इन्हेलर से फेफड़ों में सुराख हो जाता है। इन्हेलर जो है वो बहुत मतलब इंसान एक बार अगर शुरू कर दिया तो सारी उम्र वो इस्तेमाल करता रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इन्हेलर्स के अंदर जो दवा होती है, वो बिल्कुल माइक्रो क्वांटिटी में होती है। जो आप टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन से जो दवा ले रहे होते हैं, उसमें 100 गुना दवा की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इन्हेलर के अंदर दवा माइक्रोग्राम के अंदर होती है और वो डायरेक्ट चूँकि आपकी सांस की नाली में जा रही होती है, तो फौरी तौर पे असर करती है। तो इन्हेलर बिल्कुल सेफ़ हैं। हमारे पास वर्ल्ड के अंदर लीडिंग एथलीट्स हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट्स हैं कुछ मुल्कों के जिनको दमा है वो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं। तो दिलर इन्हेलर का इस्तेमाल करना, चाहे वो ड्राई पाउडर की शक्ल में इन्हेलर हो, चाहे वो स्प्रे की शक्ल में इन्हेलर हो, दोनों जो है वो फेफड़े के अंदर आपकी दवाई को ले जा रहे हैं। तो ये ज़हन से बिल्कुल निकाल दें कि इन्हेलर नुकसानदेह है। इन्हेलर आपके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है दमा का और इसको बाकायदा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह के जो है दवाइयाँ होती हैं जो इन्हेलर और कैप्सूल की शक्ल में हम इन्हेल करवाते हैं। एक में होता है कि वो ब्रोंकोडायलेटर यानी साँस की नालियाँ खोल देते हैं और एक दवा जो होती है वो होती है आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी जो सोजिश है साँस की नाली उसको कम करती है। तो इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल अपनी-अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। जो ब्रोंकोडायलेटर है वो आप देते हैं जब एक्यूट अटैक होता है, ख़ास तौर पे शॉर्ट एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर है। लेकिन जो इन्हेल कॉर्टिक स्टेरॉइड हैं वो आपको लंबे अरसे लेना पड़ता है ताकि दमे से बचा जा सके। देखिए, एनवायरनमेंट का कंट्रोल तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इन्हेलर तो आप बाकायदगी से ले सकते हैं। तो सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलर लेना मुनासिब नहीं है कि सिर्फ वही लेते रहें और आप जो एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी है, जो इन्हेल स्टेरॉइड हैं, जो बिल्कुल सेफ हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड के नाम से डर जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब हम स्टेरॉइड नहीं लेंगे। हम बताते हैं कि ये स्टेरॉइड जो है डिफरेंट है, जो टैबलेट की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में जो ले रहे हैं, वो स्टेरॉइड जो होते हैं यकीनन लॉन्ग टर्म उनका इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। लेकिन ये जो है माइक्रोग्राम में लोकली इफेक्टिव स्टेरॉइड होते हैं, ये आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, इवन कई साल तक आप ले सकते हैं। तो किसी फिक्र की बात नहीं। तो दमे के मरीज़ को चाहिए कि वो एक अपना इलाज किसी मुस्तनद मौलिज के पास जाके कराए, इन्हेलर का इस्तेमाल बाकायदगी से वो करे, चाहे वो ड्राई पाउडर इन्हेलर हों,
कैप्सूल की शक्ल में हों या वो स्प्रे इन्हेलर हों। इसके अलावा दमे के मरीज़ को चाहिए कि वो एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करे जिसमें फल और सब्ज़ियाँ शामिल हों। बहुत-बहुत शुक्रिया।